आज हमारे साथ हैं अर्जुन बिजलानी जो खतरों के खिलाड़ी के कंटेस्टेंट रह चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। वेलकम अर्जुन। थैंक यू सो मच। एक अर्जुन थे महाभारत में और एक अर्जुन है आप, तो उन्होंने तो खूब तीर मारे हैं और खूब झंडे गाड़े हैं। आप कितने स्टंट को पार करके निकले हैं वहाँ से? उन्होंने तीर मारे, मैंने शौक खाए हैं, बहुत सारे खाए हैं और बहुत मुश्किल था वो शौक्स को खाना। एंड ऐसे बहुत सारे स्टंट्स हैं जो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन किए मैंने। अब कितना आगे पहुंचा हूँ, क्या किया है, वो तो उसके लिए आपको 17 जुलाई से शो देखना पड़ेगा, शनिवार और रविवार 9:30 बजे कलर्स पर। और कहूँगा कि एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक अपॉर्चुनिटी होती है ऐसा शो करना, जहाँ पर आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हो, अपने विल पावर को टेस्ट कर रहे हो, अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहे हो। बिकॉज यूजुअली शूटिंग में कट्स होते हैं, इसमें एक बार स्टंट शुरू हुआ तो कोई कट नहीं होता। आपको वो कंप्लीट करना है या तो उसको बीच में छोड़ना है, और वही डिसाइड करता है कि आप विनर हो कि लूज़र हो। सो आई थिंक इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी फॉर मी। मुझे मज़ा आया ये शो करके, और मैं चाहता हूँ कि लोग अब हमारे जो मज़े लिए गए वहाँ, वो लोग देखें कि कैसे लिए गए। नहीं, बिल्कुल मज़े, और आपके जो आपने काम करा है डेफिनेटली सब देखेंगे। अर्जुन, एक सवाल लोग आपसे आमतौर पे पूछते होंगे, क्या ओवरकम किया है, कौन सा फोबिया आपने ओवरकम किया है? मैं आपको थोड़ा डिफरेंट वे में पूछता हूँ कि कौन सा ऐसा स्टंट था जो आपको मज़ा आया करने में, मतलब जिसको कह सकते हो कि आपने बहुत एंजॉय किया। एन्जॉय तो एन्जॉयबल कोई स्टंट नहीं था, बिलीव मी, बट ये है कि आई कैन से आई वाज प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एक स्टंट था जो अंडर वाटर था, उसकी डिटेल्स तो आप जब शो आएगा तब देखना, लेकिन वो काफ़ी लंबा चला, 20 मिनट चला, 20-25 मिनट था वो स्टंट। और वो मुझे लगा नहीं था कि मैं कर पाऊँगा, बिकॉज पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और बहुत डिफ़िकल्ट था वो करना। बट वही है कि उसे अटेम्प्ट किया मैंने और उसे किया तो मुझे अच्छा लगा। अर्जुन, आपकी फैमिली में आपका बेटा है और वाइफ है, तो बेटे ने आपको जब देखा होगा, आपके प्रोमोज भी देख रहे हैं, तो आने के बाद आपसे बात हुई होगी, तो क्या उन्होंने सबसे पहले आपसे बात नहीं, की? वहाँ फ़ोन पर भी रोज़ बात होती थी। हाँ। तो उसका पहला सवाल होता था कि डिड यू विन, और वो स्टंट के जगह उसको टास्क बुलाता था। अच्छा। तो मैं कहता था टास्क नहीं, स्टंट। तो उसको बस जानना था कि मेरे पापा जीते या नहीं जीते। सो तो मैं उसको बोलता था हाँ आज जीता, हाँ आज नहीं जीता, तो वो बोलता था मुझे कोई बात नहीं, कल जीत जाना, लाइक अपने टोन में बोलता था मुझे। तो आई थिंक उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है पूरी जर्नी में। एंड एक होता है ना, एक फादर्स ड्रीम, और ही वांट्स टू बी ए सन्स हीरो। सो मैं जब भी स्टंट करता था, कई स्टंट करने से पहले मैंने अयान का नाम लिया है कि अयान तेरे लिए कर रहा हूँ, वरना वो नहीं हो पाता। एंड हैज़ टू गो अहेड एंड डू इट। सो आई थिंक अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना किसी भी स्टंट के पहले बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज कभी कभी हड़बड़ी में गलती हो जाती है, एंड सो वो बहुत एक अहम पार्ट होता है शो का और स्टंट का, कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। रोहित, अर्जुन सॉरी, हम सब जानते हैं कि आप बहुत एंटरटेनमेंट करते हैं, चाहे कोई भी शो डांस दीवाने में हमने देखा और यहाँ भी हमने प्रोमोज में देखा, तो ये जो तरीका है आपका, ये किसी डर या स्ट्रेस को कम करने के लिए होता है जो? यस, एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये क्या होता है कि जब ज़्यादा डर लग रहा होता है किसी चीज़ को लेकर, तो उसको दो तरीके हैंडल करने के लिए। नंबर 1 तो उसको फेस करो, और सेकेंडली उसे एंजॉय करने लग जाओ इस तरीके से कि वो डर ही ना लगे, इन द सेंस जब थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ी मस्ती होती है तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है करना। जी। जैसे कि मान लो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, मैथ्स का सब्जेक्ट है, अब जिनको मैथ्स को लेकर वो इतना स्ट्रेस की वजह से आप जो आता है वो भी भूल जाओगे, लेकिन यहीं आप अगर वही नंबर्स को एंजॉय करने लग जाओगे तो आप मैथ्स के मास्टर बन जाओगे। सो वैसी मैंने कोशिश की यहाँ पर, और वो थोड़ा बहुत वर्क भी किया मेरे लिए। काफ़ी मेल कंटेस्टेंट थे, फीमेल थी, तो ज़्यादातर भारी कौन पड़ा, मेल आई थिंक मुझे लगता है कि फीमेल कंटेस्टेंट्स, मैं पहले मेल और फीमेल में इक्वल मानता हूँ। जी तो भारी कम भारी नहीं, आई थिंक बराबर की टक्कर थी। अच्छा। आई थिंक जो लड़कियाँ थी उन्होंने ऐसे स्टंट्स किए कि
मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ अगर आप सोचो तो यूजुअली लोगों को लगता है मेल आर मोर फिजिकली स्ट्रांग, लेकिन ऐसे कई स्टंट्स हैं जिसमें लड़कियों ने प्रूव कर दिया कि हम आपसे कम नहीं है भाई. तो किस लड़की का प्रूफ होना आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग लगा आपको? I think Shweta, Divyanka, Anushka, all the girls in different respective stunts have, मतलब they've put Nikki, अगर स्ट्रेंथ की बात करूँ तो they've put everybody to shame. ओके. Yeah. एंड मैं ये जानना चाहूँगा जो आगे कंटेस्टेंट नेक्स्ट सीरीज उसमें आएंगे, सीजन में आएंगे, उनको कोई आप अपनी तरफ से टिप देना चाहेंगे? और आप मैं उनको यही टिप देना चाहूँगा कि भाई अगर ये शो करना है तो मेंटली बहुत स्ट्रांग बनो. फिजिकल स्ट्रेंथ एक एस्पेक्ट है शो का, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ मेंटल स्ट्रेंथ है. ओके. अर्जुन, आपके फैंस आपको देख रहे हैं और आपके फैंस लगातार ये चाहते हैं कि यही शो आप ही जीतें, तो कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं यही कहना चाहूँगा कि आई थिंक जीतना हारना एक शो का एंड होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उस शो की जर्नी. मैं चाहता हूँ कि जो मेरे फैंस हैं इस शो से जुड़े और मेरी जर्नी देखे इस शो पर. विनिंग एंड लूजिंग, आई डोंट नो हुज वन और लॉस्ट, बट प्लीज़ सी माई जर्नी. और उसके लिए 17 जुलाई को कलर्स पर आइएगा, सैटरडे संडे 9:30 बजे. थैंक यू हमसे बात करने के लिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट अर्जुन. थैंक यू. थैंक यू.